बीना रिफाइनरी के आसपास घोषित नो डेवलपमेंट जोन में पैर पसारने की कोशिश कर रही निर्माण कंपनियों को प्रशासन ने करारा झटका दिया है। क्षेत्रीय विकास नियंत्रण समिति ने बेस कैंप बनाने की अनुमति मांगने वाले सभी आवेदनों को एक सिरे से खारिज कर दिया है। एसडीएम कार्यालय में आयोजित समिति की उच्च स्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि सुरक्षा मानकों और पुराने कलेक्टर आदेशों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। 2009 का आदेश बना आधार बैठक के दौरान स्पष्ट किया गया कि वर्ष 2009 में तत्कालीन कलेक्टर द्वारा जारी आदेश वर्तमान में भी प्रभावी है। इस आदेश के तहत रिफाइनरी के संवेदनशील दायरे में किसी भी प्रकार की व्यावसायिक गतिविधि या अस्थायी निर्माण पर पूर्णतः प्रतिबंध है। समिति ने इसी वैधानिक प्रावधान का पालन करते हुए आवेदनों को नियम विरुद्ध माना। इन दिग्गजों के आवेदन हुए खारिज। रिफाइनरी विस्तार परियोजना से जुड़ी कई बड़ी कंपनियों और व्यक्तियों ने बेस कैंप के लिए जमीन की अनुमति मांगी थी। निरस्त किए गए आवेदनों में प्रमुख नाम वीआरसी, आरएसबी, जतन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, आयरन ट्रायंगल, एसआरआर, रीत कंस्ट्रक्शन कंपनी, वंश कंस्ट्रक्शन कंपनी, अमित मलिक, हरेराम साहू, विकास अंग्रेजी सिंह, विक्रम विश्वनाथ बिंद और मुकेश कुमार जैन, बाबूलाल जैन। बिना अनुमति चल रहे कैंपों पर होगी सर्जिकल स्ट्राइक। प्रशासनिक जांच में ये तथ्य भी उजागर हुआ है कि कई कंपनियों ने अनुमति का इंतजार किए बिना ही रिफाइनरी की बाउंड्री वॉल के पास अवैध रूप से कैंप स्थापित कर लिए हैं। अवैध रूप से स्थापित कैंपों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यदि कंपनियां स्वयं कैंप नहीं हटाती हैं, तो प्रशासनिक अमला पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर उन्हें ध्वस्त करने की कार्रवाई करेगा। रिफाइनरी की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा घेरे को 2 भागों में बांटा गया है। 1 किलोमीटर क्षेत्र पुनर्तः निषिद्ध क्षेत्र, जबकि 5 किलोमीटर क्षेत्र नो डेवलपमेंट जोन है। रिफाइनरी के पेट्रोकेमिकल विस्तार परियोजना के चलते देश भर से कंपनियां यहां पहुंची हैं। कंपनियों द्वारा बाउंड्री से सटकर बनाए गए अस्थायी कैंप न केवल नियमों का उल्लंघन है, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी एक बड़ा थ्रेट खतरा माने जा रहे हैं। समिति की कार्यप्रणाली पर भी सवाल। क्षेत्रीय विकास नियंत्रण समिति में एसडीएम, एसडीओपी, थाना प्रभारी, सीएमओ, जनपद सीईओ और रिफाइनरी का प्रतिनिधि शामिल होता है। हालांकि नियमानुसार समिति की बैठक हर 3 माह में होनी अनिवार्य है, लेकिन लंबे अंतराल के बाद हुई इस बैठक ने समिति की सक्रियता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। चर्चा है कि यदि बैठकें नियमित होती तो अवैध कैंपों की समस्या इतनी विकराल नहीं होती।